एडुटेरिया सेट है ये 40वां। तो इसका पहला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो है पूर्णिया, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तीसरा प्रश्न है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर एक। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? तो न्यूनतम से द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो वो है बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो वो है पुनपुन, ऑप्शन नंबर बी। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG से, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो वो है नवीन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है? तो वो है पूर्णिया, ऑप्शन नंबर डी। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है पावापुरी में, ऑप्शन नंबर सी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए, ऑप्शन नंबर बी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था होंकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने, ऑप्शन नंबर सी। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे? तो प्रयुक्त में से कोई नहीं या प्रयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनुस ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। एडुटेरिया सेट है 41वां। तो पहला प्रश्न है कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध है रोजगार सृजन से, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम वित्त से, ऑप्शन नंबर डी। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो इसका जवाब है राजकुमार शुक्ल ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो इसका जवाब है जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो शीलभद्र याजी, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर बी। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो वो था बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था नान्यदेव, ऑप्शन नंबर 1। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन नंबर 1। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था हरि सिंह, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो वो है चंदेश्वर, ऑप्शन नंबर 1। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के बीच में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र है? तो वो है भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित स्थानों में से भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये है मोकामा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में, ऑप्शन नंबर डी। एडुटेरिया और सेट है ये 42वां। तो बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका जवाब है 40 सदस्य। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो वो है छठ पूजा। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में, ऑप्शन नंबर 1। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे? चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब है सीमेंट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो वो है कटिहार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो वो है अनुपम झील, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल को किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह भी थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बिहार का या बिहार के किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर 1। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की, ऑप्शन नंबर 1। किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने, ऑप्शन नंबर 1। एडुटेरिया सेट है 43वां। तो किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो यह हुआ था बांकीपुर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू माहेश्वर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भारवाकी, ऑप्शन नंबर 1। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे पुरुलिया से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के, ऑप्शन नंबर सी। सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया? तो बिहार उड़ीसा। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था?
तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है हाजीपुर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर स्थित है? तो वो है पटना में। अगला प्रश्न है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो वो है पटना। बाकी औरंगाबाद, मोहनिया और सासाराम ये तीनों स्थित है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है? तो काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची से। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? तो इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस और रॉयल नेपाल एयरलाइंस, ऑप्शन नंबर डी। योजना आयोग ने 93-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलन किया था? तो 35%। अगला प्रश्न है कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया? प्रधान जाति के हिंदू, ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर ए। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है? तो वो है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ए।